बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मिस राबिया और आपको मैं यकसा कौमी निसाब के मुताबिक जमात अव्वल तक जमात पंजम तक तमाम मज़ामीन के वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं साइंस क्लास 4 के चैप्टर 7 अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज की एक्सरसाइज को सॉल्व करूँगी और इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करूंगी और पॉइंट टू पॉइंटर क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, फ्रॉम वेयर डू ओशंस गेट वाटर? कि समंदर में पानी कहाँ से आता है? आंसर इज रेन वाटर इज कलेक्टेड इनटू लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। वाटर फ्रॉम ऑल दीज फॉल इनटू ओशंस। कि बारिश का पानी झीलों, नदियों और दरियाओं में जमा होता है। यहाँ से तमाम पानी समुंदर में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड एनिमल्स आर डिकम्पोज्ड, देन वेयर डू देयर स्केलेटन्स केप्ट इन द म्यूजियम कम फ्रॉम? कि मुर्दा जानवर तो तहलील हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, फिर म्यूजियम में रखे गए इनके ढांचे जो हैं वो कहाँ से आते हैं? आंसर इज व्हेन एनिमल्स डाई द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन स्टार्ट्स। ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन फ्लैश ऑफ द एनिमल्स विल एलिमिनेट बट skeletons remain intact for hundreds of years. These skeletons are kept in the museum. कि जब जानवर मर जाते हैं तो डिकम्पोजिशन का अमल शुरू हो जाता है। डिकम्पोजिशन के अमल के दौरान जानवर का गोश्त खत्म हो जाता है, लेकिन ढांचे कई सालों के लिए बरकरार रहते हैं। ये ढांचे म्यूजियम में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल ब्रीथ? के जो मट्टी के अंदर लिविंग थिंग्स हैं क्या वो सांस लेते हैं? आंसर इज यस, द ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल ब्रेथ बिकॉज देयर इज ऑक्सीजन इन द सॉइल। जी हाँ, मट्टी के अंदर रहने वाले जानदार सांस लेते हैं क्योंकि मिट्टी में ऑक्सीजन मौजूद होती है। नाउ एक्सरसाइज, टेक द करेक्ट आंसर। ग्लास इज मेड फ्रॉम, शीशा बनाया जाता है A soil, B sand, C salt, D rubber. Correct option is B sand. Number 2, about what percentage of the earth's surface is land? कि ज़मीन की सतह का तकरीबन कितने फीसद हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है? A 1%, B 21%, C 29%, D 30%. Correct option is 29%, C. Next is the solid non-living chemicals present in the earth are A soil, B minerals, C stones, D fossils. कि ज़मीन पर मौजूद ठोस बेजान कीमियाई अज्जा कहलाते हैं क्या? मट्टी, मादनियात, पत्थर या फॉसिल्स? करेक्ट ऑप्शन इज बी मिनरल्स, मादनियात। नेक्स्ट इज टू मेक थिंग्स रीयूजेबल इज कॉल्ड। कि चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करना कहलाता है क्या कहलाता है? ए रिसाइकलिंग, बी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, सी केयर, डी साइक्लिंग। करेक्ट ऑप्शन इज ए रिसाइकलिंग। Number 5, an example of non-renewable resources is A oil, B soil, C air, D solar energy. के नाकाबिले तजदीद वसाइल की किस्म है तेल, मट्टी, हवा या सोलर एनर्जी? करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑयल। क्वेश्चन 2, राइट शॉर्ट आंसर्स। मुख्तसर जवाब दें। What are fossils? About which organisms do they provide information? Fossils क्या हैं? ये किन जानदारों के बारे में मालूमात देते हैं? Answer is the imprints or remains of dead organisms are called
फॉसिल्स, कि मुर्दा जानदारों की बाकियात जो होती हैं उनको फॉसिल्स कहा जाता है। Fossils provide information about organisms which were present thousands of years ago but now they do not exist in this world. For example, dinosaur. कि फॉसिल्स जानदारों के बारे में मालूमात फराहम करते हैं जो कई हजार साल पहले मौजूद थे लेकिन अब वो दुनिया में मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर डायनासोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why are forests called renewable resources? कि जंगलात को काबिले तजदीद वसाइल क्यों कहा जाता है? आंसर इज renewable resources are those unlimited resources which can be replaced after use. कि काबिल तजदीद वसाइल वो लामहदूद वसाइल हैं जो इस्तेमाल के बाद दोबारा हासिल किए जा सकते हैं। फॉरेस्ट आर renewable resources because it has many trees which can be grown again from seeds. They never run out. जंगलात काबिल तजदीद वसाइल हैं क्योंकि इसमें बहुत से दरख्त होते हैं जिनको बीजों के जरिए दोबारा उगाया जा सकता है, वो कभी ख़त्म नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज वाटर रीच ओशन एंड लेक्स? कि समंदर और झीलों तक पानी कैसे पहुंचता है? आंसर इज रेन वाटर इज एडेड इन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। फ्रॉम हियर द वाटर फ्लोज टू लेक्स एंड ओशंस। बारिश का पानी दरियाओं और नदियों में पहुंचता है, यहाँ से पानी झीलों और समुद्रों में पहुंचता है। The snow falling on mountains also melt and becomes water. कि जो पहाड़ों पर पड़ने वाली बर्फ है वो भी पिघलती है और पानी बनती है। This water also flows to rivers and streams and finally falls into the lakes and oceans. ये पानी भी दरियाओं और नदियों में बहता है और आखिर में झीलों और समुद्रों में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन कि दरख्तों की कटाई के दो फवाइद और दो नुकसानात बयान करें। फर्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ डिफोरेस्टेशन। Number 1, it creates usable land for human expansion. Number 2, it provides land for agriculture activities. Number 3, it provides building and construction materials. Now, disadvantages of deforestation. It can cause climatic change. Number 2, it causes pollution. Number 3, it destroys the habitat of animals and birds. Okay, these are disadvantages of cutting trees. Now question 5, differentiate between renewable and non-renewable resources. काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद वसाइल में फ़र्क बयान करें। आंसर इज फर्स्ट इज renewable resources. काबिल तजदीद वसाइल को देखते हैं पहले। Those unlimited resources which can be replaced after use are called renewable resources. ठीक है, examples air, water, soil, forest, solar energy, etc. And non-renewable resources are those limited resources which cannot be replaced after use are called non-renewable resources. For example, coal, diesel, petrol, natural gas, etc. Now, constructed response questions. We found the skulls of various animals during an excavation. How do we know about their feet? कि हमें खुदाई के दौरान मुख्तलिफ जानवरों की खोपड़ियां मिली हैं, हमें कैसे मालूम होगा कि इनकी खुराक क्या थी? आंसर इज वी कैन नो अबाउट द फीड ऑफ द डेड एनिमल्स आफ्टर लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ देयर टीथ। कि मरे हुए जानवरों के दांतों की साख देखकर हम उनकी ग़िज़ा के बारे में जान सकते हैं। प्लांट्स ईटर एनिमल्स हैव इंसाइजर्स एंड मोलर्स।
कि जो पौधे खाने वाले जानवर हैं उनके इंसाइजर्स और मोलर्स होते हैं। एंड मीट ईटिंग एनिमल्स हैव स्मॉल इंसाइजर्स एंड लार्ज कैनाइन्स, और गोश्त खाने वाले जानवर छोटे इंसाइजर्स और बड़े कैनाइन्स रखते हैं। क्वेश्चन इज जेलीफिश इज सॉफ्ट इनवर्टिब्रेट, कैन वी ऑब्टेन फॉसिल्स ऑफ जेलीफिश? कि जेलीफिश एक नर्म इनवर्टिब्रेट जानदार है, क्या जेलीफिश का फॉसिल बन सकता है? आंसर इज jellyfish have no bones, so fossils are hard to come by. Instead, scientists have to look for so-called soft fossils. When organisms are quickly buried in sediment, leaving an imprint in the rock. कि जेलीफिश की हड्डियां नहीं होती, लिहाजा फॉसिल्स का बनना मुश्किल है। इसकी बजाय साइंसदान नर्म फॉसिल को देखते हैं। जब मरने के बाद जानदार फौरन मिट्टी में दफन हो जाते हैं तो वो पत्थर पर अपना निशान छोड़ जाते हैं। नाउ पार्ट 4 इन्वेस्टिगेट, तहकीक करें। Is there anything that is not made from natural resources? क्या कोई ऐसी चीज है जो कुदरती वसाइल से नहीं बनती? Answer is no. There is nothing that is not made from natural resources. Humans use natural resources to make different things. नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जो कुदरती वसाइल से ना बनती हो। इंसान कुदरती वसाइल को मुख्तलिफ चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। Next question is water is renewable resources. There should be plenty of water for every human being on the earth, but why it is not so? कि पानी एक काबिल तजदीद वसीला है, होना ये चाहिए कि ज़मीन पर हर इंसान को वाफर मिकदार में पानी मुयस्सर हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? Answer is there should be plenty of water for every human being on the earth, but it is not so because of all the water that exists on the earth. 97% is present in the oceans, that is salt water. It is unusable. कि ज़मीन पर हर इंसान को वाफर पानी मुयस्सर नहीं है, मुयस्सर होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि तमाम पानी जो ज़मीन पर पाया जाता है उसमें से 97% पानी जो है वो समुद्रों में मौजूद है जो कि नमकीन है। okay? The remaining 3% is fresh water that is present in glaciers, rivers, streams and lakes. Only 1% of 3% fresh water is available, and most of it is not available because it is frozen water in glaciers and snowfield. जो बाकी 3% बच जाने वाला पानी ग्लेशियर्स, दरियाओं, नदियों और झीलों में मौजूद है। 3% में से 1% पानी ताज़ा दस्तयाब है और इसमें से ज़्यादा दस्तयाब नहीं है क्योंकि वो जमी हुई सूरत में है, यानी कि बर्फ़ की सूरत में ग्लेशियर्स पर मौजूद है। नेक्स्ट इज इट पॉसिबल दैट वी हैव मोर रिसोर्सेज दैन दोज ऑफ द पास्ट? क्या ये मुमकिन है कि हमारे पास कुछ वसाइल माजी के मुकाबले में ज़्यादा मौजूद हों? आंसर इज ह्यूमन्स हैव ऑलरेडी यूज्ड अप मोर रिसोर्सेज। द कंटिन्यूस एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज आर रैपिडली रिड्यूसिंग them. If we do not use natural resources carefully, then there will come a stage when resources will run out. इंसान पहले ही बहुत ज़्यादा वसाइल इस्तेमाल कर चुका है। वसाइल का मुसलसल ज़्यादा इस्तेमाल इनको तेज़ी से कम कर रहा है। अगर हम कुदरती वसाइल को एहतियात से इस्तेमाल नहीं करते तो एक ऐसा वक्त आएगा जब वसाइल ख़त्म हो जाएंगे। We cannot have more non-renewable resources than those of the past because we have already used them in more quantity. But we can have renewable resources for long run if we use them properly. कि हमारे पास माजी के मुकाबले में ज़्यादा वसाइल नहीं हो सकते क्योंकि हम इनको पहले ही ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन हम तजदीद वसाइल को मुनासिब तरीके से जदीद वसाइल को
इनको इस्तेमाल करके ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ प्रोजेक्ट मेक अ मॉडल ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लेशियर्स टू सी विद द हेल्प ऑफ chipboard, clay, soil, sand, water, lime green and blue colors, toy cards and pebbles। जी हमारा मॉडल क्या है कि चिपबोर्ड, चिकनी मिट्टी, रेत, पानी, चूना, सब्ज और नीले रंग के खिलौना गाड़ियों और कंकर की मदद से ग्लेशियर से समुद्र तक पानी के बहाव का मॉडल बनाएं, जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल वर्क है, आपने इसको जरूर करना है। नाउ पॉइंट टू पॉन्डर क्वेश्चंस। जरा सोचिए, व्हाट विल हैपन इफ नेचुरल रिसोर्सेज रन आउट? अगर कुदरती वसाइल खत्म हो गए तो क्या होगा? Answer is, if natural resources will run out, it will become difficult for us to live on the earth। अगर कुदरती वसाइल ख़त्म हो गए तो हम ज़मीन पर हमारे लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? कौन से कुदरती वसाइल बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं? आंसर इज, crude oil and natural gas are the natural resources which used to generate electricity। कि खाम तेल और कुदरती गैस वो कुदरती वसाइल हैं जो बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का जो लेसन है चैप्टर 7 की जो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करनी थी वो कर ली। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें।